हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सारे एग्जाम बेस्ड होंगे, जहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य नदी कौन सी थी? गंगा, यमुना, सिंधु या सरस्वती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन से थे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लोथल और कालीबंगन, धोलावीरा और बनावली, राखीगढ़ी और सुरकोटदा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की लिपि का उपयोग करती थी? कौन सी स्क्रिप्ट का यूज करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन? ब्राह्मी लिपि, चित्रलिपि, खरोष्टी लिपि या देवनागरी लिपि? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रलिपि यानी पिक्टोग्राफिक लिपि। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को उसके गोदीबाड़ा के नाम के लिए जाना जाता था? यानी गोदीबाड़ा यानी डॉकयार्ड, बंदरगाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको इसमें से बताना है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोथल। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? मछली पकड़ना यानी फिशिंग, एग्रीकल्चर, पोल्ट्री या वीविंग? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर यानी कृषि। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में मुख्य निर्माण सामग्री क्या थी? यानी उनका बिल्डिंग मटेरियल, मेन बिल्डिंग मटेरियल, प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल क्या था? तो इसमें से आपको बताना है स्टोन यानी पत्थर, लकड़ी, पकाई हुई ईंटें या कच्ची ईंटें? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पकाई हुई ईंटें। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के नगरों की उन्नत जल निकासी यानी एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम प्रणाली का मुख्य पहलू क्या था? कुएं, भूमिगत नालियां यानी अंडरग्राउंड ड्रेन्स, स्टेप वेल्स यानी बावड़ी या खुली नहरें? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमिगत नालियां यानी अंडरग्राउंड ड्रेन्स, जो कि हमें मालूम है कि सिंधु सभ्यता उसके एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंधु स्थल अपने बड़े अन्नागार के लिए प्रसिद्ध है यानी अपनी लार्ज ग्रेनरी के लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या लोथल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु सभ्यता के नगरों का लेआउट कैसा था? तो इसका आंसर होगा, इनमें से आपको बताना है कि सर्कुलर यानी वृत्ताकार, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न या रैंडम या स्टार शेप यानी तारे के आकार का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद रखना है कि रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को अग्निवेदियों के लिए जाना जाता है? कालीबंगा, बनावली, मोहनजोदड़ो या लोथल? तो अग्निवेदियों के लिए जाना जाता है कालीबंगा को। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सी धातु ज्ञात नहीं थी यानी उनके लोगों को कौन सी धातु का ज्ञान नहीं था? सोना, चांदी, लोहा या तांबा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से मनके बनाने के प्रमाण मिले हैं यानी बीड मेकिंग के साक्ष्य मिले हैं? लोथल से, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से या राखीगढ़ी से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल से बीड मेकिंग के प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की मोहरों पर सबसे सामान्यतः किस जानवर को चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें से आपको जानना है, हाथी, यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जानवर या बाघ या बैल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनिकॉर्न इसका सही आंसर हो जाएगा। किस मूर्ति को उर्वरता का प्रतीक माना जाता है यानी सिंबल ऑफ फर्टिलिटी किस मूर्ति को माना जाता है? प्रीस्ट किंग यानी पुजारी राजा की मूर्ति को, डांसिंग गर्ल नृत्य करती लड़की की मूर्ति को या माता देवी के या बैल की मूर्ति को? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माता देवी यानी मदर गॉडेस या मातृदेवी की मूर्ति को उर्वरता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज सबसे पहले किस पुरातत्वविद ने की थी यानी हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? उस आर्कियोलॉजिस्ट का आपको नाम बताना है। आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी या मोर्टिमर व्हीलर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है? आक्रमण यानी इन्वेजन्स, क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, अर्थक्वेक यानी भूकंप या इनमें से सभी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। और एक और मेन रीजन सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण है, वो है बाढ़ यानी फ्लड, वो है बाढ़। अगला क्वेश्चन है, किस साक्ष्य से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे यानी दे आर बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ?
किससे पता चलता है, कौन से एविडेंस थे? यानी बुरियल ऑफ पोएट्री विद डेड, यानी मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तनों को दफनाना, अग्निवेदियों की उपस्थिति, या देवताओं वाली मोहरें, या इनमें से कोई नहीं। कौन दर्शाता था कि वो बिलीव करते थे जीवन के, मृत्यु के बाद भी जीवन में बिलीव करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृतकों के साथ मिट्टी के बर्तनों का दफनाना। अगला क्वेश्चन है, किस मूर्ति को पुजारी राजा कहते थे, यानी प्रीस्ट किंग किस फिगर को कहते थे? मोहनजोदड़ो में मिली एक पुरुष मूर्ति, नृत्य करती लड़की की मूर्ति, माता देवी की मूर्ति, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में मिली एक पुरुष मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों में कौन सा जानवर उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित है, यानी अब्सेंट है सिंधु घाटी की मोहरों से, उनकी सील से? बाघ, घोड़ा, हाथी या भैंस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती लड़की की मूर्ति का महत्व क्या है? डांसिंग गर्ल स्टैचू का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है? ये सिंधु लोगों की कलात्मकता क्षमता को दिखाती है, कलात्मक क्षमता को दर्शाती है, ये कृषि का प्रतीक है, यह धार्मिक प्रथाओं का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या फिर ये व्यापार संबंधों को दर्शाती है? तो इसका आंसर हमें पता है कि ये सिंधु लोगों की कलात्मक क्षमता को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में किस खोज से यह पता चलता है कि एक सुव्यवस्थित नगर था, वेल प्लान्ड सिटी थी? उसके विशाल स्नानागार से, दुर्ग और निचला नगर, भूमिगत जल निकासी, या उपरोक्त सभी? तो हम ये जानते हैं कि ये सभी चीज़ें सिंधु घाटी सभ्यता में थी जो उसे एक वेल प्लान्ड सिटी यानी एक सुव्यवस्थित नगर बनाती थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में जुताई वाले खेतों के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं, यानी प्लड फील्ड्स के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या बनावली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल किस देश में है, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेजॉरिटी साइट्स कहाँ हैं, किस कंट्री में है? तो इसका आंसर आपको इनमें से देना है, इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में या ईरान में? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता शब्द किसे संदर्भित करता है, यानी सिंधु सभ्यता टर्म किसको रेफर होता है? सिंधु नदी के किनारे की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, आर्यन बस्तियां, या इनमें से कोई नहीं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिविलाइजेशन अलोंग द इंडस रिवर यानी सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे की एक सभ्यता थी, उसे संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित सिंधु स्थल कौन सा है? धौलावीरा, लोथल, सुरकोटदा या उपरोक्त सभी? तो गुजरात में ये सभी मेंशन होते हैं, ये सभी वहां लाई करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के प्रवाह परिवर्तन को सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण माना जाता है? सिंधु नदी को, सरस्वती, गंगा या यमुना? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती नदी। किस सिंधु स्थल से घोड़े के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं? सुरकोटदा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको याद होना चाहिए, सुरकोटदा से घोड़ों के अवशेषों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में माप और तोल में एक रूपता का मुख्य कारण क्या था? यूनिफॉर्मिटी इन वेट्स एंड मेजर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन का आपको रीजन बताना है। मजबूत केंद्रीय सत्ता, व्यापार की कमी, मानकीकृत उपकरण या क्षेत्रीय भिन्नता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, मजबूत केंद्रीय सत्ता। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजी गई सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा या बनावली? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राखीगढ़ी वो सबसे बड़ी साइट है जो भारत में खोजी गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकरणों का उपयोग किया जाता था? कौन से, किस काइंड ऑफ टूल्स वर प्राइमरी यूज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन? आपको बताने हैं। पत्थर के औजार, तांबे के औजार, लोहे के औजार या कांसे के औजार? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबे के औजार यानी कॉपर टूल्स का प्रयोग किया जाता था ज्यादातर। किस सिंधु स्थल को उसके जलाशय प्रणाली यानी वाटर रिजर्वायर सिस्टम के लिए जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा या लोथल? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलावीरा को उसके जलाशय प्रणाली यानी रिजर्वायर सिस्टम के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों और महलों की अनुपस्थिति से क्या संकेत मिलता है?
यानी absence of temples and palaces in Indus Valley civilization suggest समानतावादी समाज, धर्म की कमी, खाना बदोश जीवन शैली या फिर कमजोर राजनीतिक व्यवस्था। इस क्वेश्चन का ऐसा माना जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर है समानतावादी समाज। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी की मोहरें किस सामग्री की बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। स्टेटाइट, मिट्टी, कांस्य या तांबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटाइट, जिसको हिंदी में सिलखड़ी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी खोज यह साबित करती है कि सिंधु लोग तौल और मापन के बारे में जानते थे। मानकीकृत मोहरें, घनाकार तौल यानी क्यूबिकल वेट्स, स्क्रिप्ट या पोएट्री, मिट्टी के बर्तन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्यूबिकल वेट्स, घनाकार तौल। ये सिद्ध करते थे कि सिंधु लोग तौल और मापन के बारे में जानते थे। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठान, जल भंडारण, सार्वजनिक बैठकें या व्यापार भंडारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक अनुष्ठान। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में धान की खेती के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं। तो धान की खेती के प्रमाण ऑप्शन ये हैं लोथल, रंगपुर, हड़प्पा या कालीबंगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी रंगपुर से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी मोहर एक योग मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति को दर्शाती है जो संभवतः शिव का प्रारंभिक रूप है, भगवान शिव का प्रारंभिक रूप है। पशुपति मोहर, एक सींग वाली मोहर, नृत्य आकृति वाली मोहर या बैल मोहर। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को योग मुद्रा यानी उन्हें एक योगी के रूप में देखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति मोहर। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुरातात्विक विशेषता यानी आर्कियोलॉजिकल फीचर ये दर्शाता है, ये संकेत देती है कि हड़प्पा शहरी योजना का केंद्र था, अर्बन प्लानिंग का शहर था। ये आपको बताना है। पहला उसकी ग्रेनरी, अन्नागार, उसकी ड्रेनेज सिस्टम, उसकी जल निकास प्रणाली, स्ट्रीट्स इन ग्रिड पैटर्न वाली सड़कें, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। काले और लाल रंग के चित्रित बर्तन, ग्रे बर्तन, उत्तरी काले चमकीले बर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेंटेड ब्लैक एंड रेड वेयर यानी काले और लाल रंग के चित्रित बर्तन पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है किस सिंधु घाटी स्थल को बंदरगाह के प्रमाणों से जोड़ा गया है यानी डॉकयार्ड एविडेंस कहाँ से मिले हैं, किस सिंधु घाटी साइट से मिले हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा या हड़प्पा। इस क्वेश्चन को हम कई बार कर चुके हैं। ऑप्शन बी लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु मोहरें अक्सर क्या दर्शाती हैं, वो सील्स क्या दर्शाती हैं। जानवर और लिपि, धार्मिक अनुष्ठान, युद्ध या व्यापारिक समझौते सिंधु घाटी के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एनिमल्स एंड स्क्रिप्ट्स यानी जानवर और लिपि उनकी मोहरें दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। एग्जाम बेस के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको इसमें से देना है मेसोपोटामिया, मिस्र यानी इजिप्ट से, चीन से या यूनान से यानी ग्रीस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी के व्यापारिक संबंध रह चुके थे। लोथल में कौन सी वस्तु मिली है जो समुद्री गतिविधियों का ज्ञान दर्शाती है। तो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, बंदरगाह यानी डॉकयार्ड, जहाज के मॉडल, मछली पकड़ने के जाल यानी इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको ध्यान से इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉकयार्ड यानी बंदरगाह। कालीबंगा में कौन सी अद्वितीय वास्तु विशेषता पाई गई है। यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर वाज फाउंड एट कालीबंगा। जुताई वाली खेत, बंदरगाह, दुर्ग, अन्नागार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्लड फील्ड्स यानी जुताई वाले खेत पाए गए हैं कालीबंगा से। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी के भवन निर्माण में मुख्य रूप से किस प्रकार की ईंटों का उपयोग किया गया था। धूप में सूखी ईंटें, पकी हुई ईंटें, मिट्टी की ईंटें या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है कि बेक्ड ब्रिक यानी पकी हुई ईंटों का यूज किया गया था उनके भवन निर्माण यानी उनके बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सिंधु लिपि के गायब होने का कारण क्या था। उनके उपयोग की कमी, लैक ऑफ यूसेज, फॉरेन इन्वेजन्स यानी विदेशी आक्रमण, नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं या सभ्यता का पतन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता का पतन। अगला क्वेश्चन है
सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक बड़ा अनसुलझा प्रश्न क्या है? मेजर अनरिजॉल्व क्वेश्चन अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। उनकी लिपि का अर्थ, उनकी स्क्रिप्ट का मीनिंग, उनके शासकों का मूल यानी उनके ऑरिजिन्स, रूलर्स के ऑरिजिन्स, उनके मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन का कारण, या इनमें से कोई नहीं। तो उनका सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न था मीनिंग ऑफ देयर स्क्रिप्ट, उनकी लिपि का अर्थ, जो कि समझने में काफी टफ है। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु घाटी स्थल में अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? एविडेंस ऑफ फायर अल्टर्स, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो इसका आंसर आपको देना है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, या उनके पीपल्स की प्राइमरी एक्टिविटी क्या थी? कृषि, मछली पकड़ना, व्यापार या शिकार? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एग्रीकल्चर उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। तो चलिए, आज हमने डिस्कस किए हैं सिंधु सभ्यता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो इसी के साथ चलिए इस क्लास को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।